नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज हम चांदी की। हिंदू धर्म में चांदी को बहुत ही शुद्ध और प्रभावशाली माना गया है। चांदी का उपयोग हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरीकों से बहुत तरीके से करते हैं। गहनों के रूप में, सिक्कों के रूप में, मूर्तियों के रूप में, बर्तनों के रूप में और दोस्तों गहने के रूप में। दोस्तों, हर तरीके से चांदी हमें फायदा पहुंचाती है और माना जाता है कि जहां चांदी होती है वहां वैभव और संपन्नता आती रहती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं चांदी क्यों है महत्वपूर्ण। चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली मुख्य धातुओं में एक है और बहुत ही पवित्र और सात्विक मानी गई है। इसको माना जाता है कि चांदी भगवान शंकर के नेत्रों से उत्पन्न हुई थी और ज्योतिष में चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। ये हमारे जल तत्व, हमारी बॉडी में जो जल तत्व होते हैं, वाटर होता है और कफ को नियंत्रित करती है और मूल्यवान होने के साथ साथ हमारे ग्रहों पर भी बहुत स्ट्रांगली असर करती है। दोस्तों, चांदी के प्रयोग से हमारा मन मजबूत और दिमाग तेज होता है और चंद्रमा की समस्याओं को शांत किया जा सकता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए मन को प्रसन्न रखता है चांदी, और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल कर हमारी स्किन को बहुत ही चमकीला बना देता है। दोस्तों, सबसे अच्छा प्रयोग आज मैं आपको, चमत्कारी प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चांदी के छल्ले का। चांदी का छल्ला आपको पहनना है दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में। सबसे पहले दोस्तों, इससे चंद्रमा मजबूत होगा और मन संतुलित रहेगा। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चांदी के छल्ले को राख पर एक पानी के बर्तन में डुबो दीजिए। दोस्तों, सुबह उसको अभिमंत्रित कर लीजिए विष्णु भगवान के सामने। थर्सडे के दिन आपको यह उपाय करना है। विष्णु भगवान के सामने रख कर चंदन चढ़ाएं, धूप करे, थोड़े से अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद इसको अपनी दाहिने हाथ की कनिष्ठा यानी कि सबसे स्मॉल जो उंगली होती है इसमें आपको पहन लेना है। दोस्तों, आप देखेंगे रातों रात कमाल कितने चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। आपकी लाइफ, आपकी स्किन तो वैसे भी ब्यूटीफुल होने ही वाली है, साथ में आपके चंद्रमा को ठंडा रखेगा। अगर आपका स्वभाव गुस्सेल है तो भी शांत रखेगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप ये छल्ले का उपाय नहीं करना चाहते हैं तो चांदी की चेन भी पहन सकते हैं, जिससे वाणी शुद्ध होती है और हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। कफ, वात और पित्त हमारी बॉडी से नियंत्रित होते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चांदी का ग्लास आप यूज करना चाहते हैं दोस्तों, तो चांदी के ग्लास में पिए पानी, आपकी सर्दी खांसी तक की समस्याएं दूर हो जाएंगी। चांदी की कटोरी या चम्मच से शहद खाने से शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, चलिए बता दूं आपको, एक टोटका तो मैंने बता ही दिया है। हर समय बाजार की चमक को बनाए रखती है और हर घर में, चाहे वो मध्यम वर्गीय घर हो या गरीब हो या अमीर हो, सबके पास चांदी का एक न एक टुकड़ा तो होता ही होता है। दोस्तों, चांदी के सिक्के और बर्तन हम विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं। पूजा पाठ इत्यादि में चांदी की चीजों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है और शास्त्रीय रूप से इसके इस्तेमाल का एक मूल उद्देश्य है चांदी के इस्तेमाल से लाभ पाना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं एक टोटका, जिससे आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। बहुत ही इजी सा है, धन प्राप्ति में संयोगी है और चांदी के बर्तनों से करना है आपको। जिस घर में चांदी के बर्तन होते हैं वहाँ सुख, वैभव और संपन्नता आती है। वैज्ञानिक रूप से दोस्तों, चांदी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है और नेगेटिविटी को दूर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, घर में पीतल और तांबे के बर्तन भी आप यूज कर सकते हैं। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तन नहीं यूज करने हैं आपको। सौर मंडल में मौजूद शुक्र जो ग्रह होता है दोस्तों, वो चांदी को प्रभावित कर देता है। ज्योतिष के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है। दोस्तों, यदि किसी के जीवन में सुख की कमी हो रही है तो उसे प्रतिदिन सुबह चांदी के बर्तन में केसर घोलकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से उसे सुख, शांति, समृद्धि और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। रोजाना नहीं तो यह प्रयोग कम से कम थर्सडे को आपको जरूर करना है। एक काफी अनोखा सा उपाय बताती हूँ, इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों। अकूड़ा, छाक, छीरा, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गूलर की जड़, खेजड़े की जड़, दूब एवं कुशा की
जड़ को एक चांदी के डब्बे में रख कर नित्य पूजा करें। इससे आपके जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगी दोस्तों। यह सारी जड़ें आपको पूजा की शॉप में मिल जाएंगी। अर्क है अकोड़ा, छाक, छिला हुआ, खैर, अपामार्ग, पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा एवं कुशा की जड़। इन सभी को एक चांदी के डब्बे में रखना है। कुंडली के 9 ग्रह शांत रहेंगे और आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर सभी ग्रहों की शांति के अलावा किसी जातक की कुंडली में राहु, बुध और केतु नीच स्थिति में है या समस्या पैदा कर रहे हो तो उसके लिए भी चांदी का एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। कम से कम 200 ग्राम चांदी का एक हाथी बनवाएं और उसे अपने घर में रखें। ध्यान रहे दोस्तों, ये चांदी घर में भीतर की ओर आना चाहिए, घर से बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। इससे राहु और केतु से मिलने वाले बुरे प्रभाव बहुत हद तक शांत हो जाते हैं। यदि कुंडली में बुध ग्रह अष्टम में होकर के खराब प्रभाव दे रहा है तो चांदी की नथ भी पहने रह सकते हैं। यह औरतें कर सकती है दोस्तों। और यदि किसी के ऊपर राहु की क्रूर दृष्टि हो तो उसे चांदी के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। ऐसे जातक को भोजन कक्ष में बैठकर चांदी की थाली में खाना खाना चाहिए। केतु के अशुभ स्थिति से बचते हुए दूध में अंगूठा डालकर उसको चूसना चाहिए। सूर्य और चंद्र की चीजें तथा सादे कपड़े, चांदी और तांबा दान करना चाहिए। यदि आप धन पाने के इच्छुक है दोस्तों तो इसके लिए भी चांदी का उपयोग है। इसे एक शास्त्रीय टोटका मौजूद है। इसके लिए आपको चांदी के गिलास चाहिए, या नहीं है तो कम से कम चांदी की अंगूठी करें। यह उपाय मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। रात को ग्लास में डाल दे पानी और सुबह पी ले। अगर नहीं है तो चांदी की अंगूठी उसमें डाल दें और रोज सुबह यह पानी पिएं। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी मिलते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अगर तंग हो चुकी है तो उसके लिए भी ये उपाय है। दोस्तों, किसी भी सोमवार को रात को जब चंद्र उदय हो जाए यानी कि चंद्र उग जाता है तो उसके बाद पलंग के चारों कोनों में चांदी की एक एक कील ठोक दें। छोटी सी होनी चाहिए ये कील। इस उपाय से जल्दी ही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। और कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके पास धन तो आता है पर टिकता नहीं है। फिजूल खर्ची के कारण वो धन खत्म हो जाता है दोस्तों। तो महीने के पहले शुक्रवार को चांदी की डब्बी ले लें। उसके बाद काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर एक साथ रखकर भगवती लक्ष्मी जी के चरणों को स्पष्ट कराकर धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बहुत धन लाभ होता है दोस्तों। धन के अतिरिक्त यदि आप व्यापार संबंधी समस्याओं से परेशान है तो महीने के पहले गुरुवार को एक छोटा सा उपाय करें। पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और 11 कोड़ियाँ बांधकर जो मंत्र आपको बता रही हूँ वो आपको 108 बारी मंत्र का जाप करना है। और जो भी आपका ऑफिस है उसमें या दुकान में किसी भी पवित्र स्थान पर रख देना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? बहुत सिंपल सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, एक से एक मैंने आपको चांदी के उपाय बता दिए हैं, वो आप कर लीजिए और यह कर आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, अच्छी सेहत की प्राप्ति कर सकते हैं। आज तक हमने चांदी को सिर्फ ज्वेलरी के तौर पे देखा था, अब इसको टोटके के रूप में देखिए। चांदी रखना बहुत शुभ होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ है अभी तक घर पर चांदी का तो बहुत महंगा नहीं आता है। थोड़े पैसे इकट्ठे कर एक चांदी का छल्ला एटलीस्ट आप पहन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।